प्रत्याशी का फर्ज बनता है कि आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो अपनी आपकी क्या मंशा है, आप आगे क्या योजनाएं हैं, तो एक संकल्प पत्र जारी किया जाता है। तो हमने भी अपने मन में जो विचार है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके लिए हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है। बिल्कुल जारी रहेगा और लोग चाहेंगे और ज़्यादा तेजी में करें। आपको अगर जनता ने मत दिया है, प्यार दिया है, और आपकी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि आप उन कार्यों को करें और दिन रात करें। देखिए, विकास का काम तो निरंतर होते ही रहता है और हमारे सांसद महोदय ने काफी काम किया, दिन रात जनता के बीच में जुड़े रहे, लेकिन कि विकास का काम कभी खत्म नहीं हुआ है, न कहीं होगा। तो जो जो भी चीज मन में आया कि ये काम और करना चाहिए, हजारीबाग में मान लीजिए कि 100 सड़कें बनी, 10 सड़कें और बननी चाहिए, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुई, और सुधार होनी चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारा प्रयास करना है अभी। और 5 साल से जो हम लोग की सरकार झारखंड में नहीं थी, उनके चलते काफी कठिनाइयों के साथ उन्होंने विकास का काम किया, और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी तो काम का स्पीड शायद 2 गुना स्पीड से चलेगा। एक प्रत्याशी के रूप में हम जो भी करें तो मेरा इसमें बहुत आगे तक नाम दे, जैसे सांसद महोदय ने विकास का काम किया है, तो आपके द्वारा ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप एक लकीर खींचना देखिए, चाहेंगे? खास करके लोगों के मन में ये विश्वास दिलाना होगा कि जो काम अभी हो रहा है उससे 4 गुना ज्यादा स्पीड हम लोग अगर दोनों भाई रहेंगे काम करने के, हजारीबाग को, जन समस्या को हम लोग बेहतर समझते हैं। अगर अस्पताल का भी समस्या हो तो दो तरफा अगर प्रयास किया जाएगा तो और अच्छा होगा। बिजली की समस्या होगा, हर तरह से प्रयास जो हो दुगनी स्पीड से हो। ये सारे बिंदु मुख्य बिंदु है, ऐसा नहीं कि कोई बिंदु मुख्य बिंदु नहीं है। अगर ये 14 बिंदु है तो 14 बिंदु मुख्य बिंदु और 14 बिंदु पे ही काम हो। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया मगर गंभीर बीमारियों के इलाज नहीं हो पाता। उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी दिन रात बात कर रहे हैं कि अस्पताल के लिए क्या किया जाए। आपके संकल्प पत्र में एक चीज देखा जा रहा है कि हवाई जहाज का जिक्र नहीं है। हवाई जहाज से क्या दूरी अभी बढ़ाना चाह रहे हैं हजारीबाग? नहीं, दूरी नहीं बनाना चाह रहे हैं, और बहुत कुछ है जिसका जिक्र नहीं है। आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बुलेट ट्रेन का जिक्र नहीं है, लेकिन होगा, बहुत कुछ हो सकता है और होगा, आने वाले दिन में होगा। उद्घाटन कर और एक विधायक के पास इतना पावर नहीं कि हवाई जहाज वाला तुरंत ये कर ले, और कोशिश किया जाएगा। केंद्र में सरकार ही, अगर यहाँ झारखंड में हम लोग की सरकार आई तो हवाई अड्डा का जो जमीनी प्रॉब्लम है वहाँ जमीन का लेके, अगर उसका प्रॉब्लम सोल्व हुआ तो इस दिशा में पहल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना हवाई अड्डा के लिए काम किया कोई दूसरे सरकार ने आज तक नहीं किया, तो वो काम होगा उस पर भी। हजारीबाग को एजुकेशन हब कहा जाता है मगर आज छात्र एक रूम में 10-10 छात्र रहने को मजबूर है। बिल्कुल सही बात है, उसमें भी पहल किया जाएगा। और खास करके भी अगर उसमें सुधार भी करना है और रोजगार के लिए भी करना है, क्या रोजगार के लिए बच्चों के लिए क्या मुहैया कराया जाए, कैसे हो, उसके लिए भी हम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं। और आने वाले दिन में आप लोग को इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। देखिए, सारे मुद्दे ज्वलंत हैं। जितना भी अगर आप देखेंगे तो सारा मुद्दा ज्वलंत ही है, और जो चल रहा है इसको तुरंत टेक केयर करने की जरूरत है। हर शहर का अपना अपना समस्या रहता है। कहीं पे जाइएगा तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, जैसे बॉम्बे जैसे शहर में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है तो है। उसी तरह अपने अपने शहर का एक बड़ा समस्या है ट्रैफिक। इसको रेगुलराइज करने की जरूरत है, इसको इस पर काम करने की। तो जो लोकल जो इश्यूज है उस पर उन्होंने अपना जो है मुद्दा जो लोगों के सामने रखा है। बहुत सारी और चीजें हैं जो समय के साथ जुड़ेंगी। जैसे अभी हवाई जहाज का हवाई अड्डे का जो इशू है अभी आपकी तरफ से आया, तो मैं अपने लेवल से आपको क्लैरिफाई करूं कि केंद्र सरकार ने हवाई अड्डा को झारखंड हजारीबाग में बने इसकी अनुमति दे दी है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास 2019 से है। अब भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार को करके देना है। वर्तमान की कांग्रेस की, जेएमएम की सरकार ने 5 सालों में भी भूमि अधिग्रहण इसका नहीं किया, जिसके चलते ये मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखेंगे तो एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि हम बनाना चाहते हैं। देश में 72 हवाई अड्डा था, आज के दिन में 150 है। 10 सालों में दुगनी की संख्या हुई है हवाई अड्डाओं की। और भी हम लोग ग्रीनफील्ड और ये सब बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना रहता है, जब तक वो नहीं करेगी तब तक दिक्कत आएगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर अगली सरकार
भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, इसकी संभावना दिखती है, तो आप गारंटी मानिए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। सहारा में सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सहारा का पाप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पाप नहीं है। सहारा कांग्रेस के समय का उत्पत्ति है और इतना समय से चलते आ रहा था। सरकार को जब ऐसा लगा कि ये कहीं पर ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्टर का पैसा फंस जाए, तो उसने सहारा का सारा पैसा सभी की जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सभी को लगा। कांग्रेस के समय में क्या होता था कि सेबी भी सरकार के कहने पे चलती थी। यहाँ पर अब सभी स्वतंत्र है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट भी ऊपर उठ रहा है, और मार्केट उठा ही नहीं, बहुत उठा है। तो सेबी ने कार्रवाई किया, उनका पैसा जब्त किया। आज वो पैसा सरकार के पास है। सरकार ने इन्वेस्टर्स से कहा है कि भाई आप हम एक पोर्टल बनाएंगे, आप लॉगिन कीजिए, आप लॉगिन करिएगा तो हमको पता चलेगा कि कितना क्लेम है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि कौन सा क्लेम जेन्युइन है। मान लीजिए हम आवेदन कर दें, हम इन्वेस्टर नहीं है, हम आवेदन कर दें एक जाली डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना करके, और हमको पैसा मिल जाए, और जो जेन्युइन है उसको पैसा नहीं मिले, तो ये एक बहुत लंबा प्रक्रिया है, लाखों लाख इन्वेस्टर है इसमें, तो ये इसमें समय लगेगा। लेकिन लोगों को यह विश्वास जरूर होना चाहिए कि ये पैसा सरकार के कस्टडी में है, तो जब सरकार के पास है, प्रक्रिया चल रही है, तो उनको जरूर मिलेगा। पहले तो सहारा को लेकर के ये है। दूसरा जो विषय है नियोजन से संबंधित, तो सहायक पुलिसकर्मी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहाल किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर के आई। लेकिन जब भी आप कोई टेम्पोररी काम करेंगे तो उसमें एक समय सीमा रखना पड़ता है, तो समय सीमा रखा गया था 5 साल का। जब 5 साल हो गया तो वर्तमान सरकार को चाहिए था कि वो उसको आगे बढ़ाए, उस सीमा को आगे बढ़ाए, तो वो उसकी मंशा दिखा। लेकिन इन लोगों ने आगे बढ़ाने में आनाकानी किया। इन लोगों, ये जो सहायक पुलिसकर्मी थे, इन लोगों ने आंदोलन किया। जब आंदोलन बढ़ा, किस स्तर तक गया ये भी आपको पता है, तब जाके सरकार ने इसको जो है थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाया। तो जब हम ही लोगों ने इनको अपॉइंट किया है, तो इनका भलाई भी हम ही लोग करेंगे, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं।